कई थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से बंदूक के बल पर कई लूट की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह का 4 सदस्य हुआ गिरफ्तार। 3 अन्य लुटेरा की हो रही है तलाश। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज। मामला दरभंगा जिला के लगभग 4 थानाओं में दर्ज हुई थी, जिसमें लुटेरा गिरोह के द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंदूक के बल पर सिमरी थाना, मोरो थाना, बिशनपुर थाना, बहादुरपुर थाना क्षेत्र में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि बिशनपुर थाना में 2 कांड, मोरो में 1, सिमरी में 2 और बहादुरपुर थाना में 1 कांड इस गिरोह के ऊपर दर्ज है। सिमरी थाना क्षेत्र में शोभनिकमी बाईपास के पास रात्रि में वीरेंद्र कुमार यादव को गोली मारकर लूटा गया था। वहीं सिमरी थाना में ही अमित कुमार के पांव में गोली मारकर उनकी भाभी से सोने का मंगलसूत्र और लॉकेट छीनकर फरार हो गया था। बिशनपुर थाना क्षेत्र में मुस्तफापुर में स्वर्ण व्यवसायी उपेंद्र शाह से लूट की घटना को अंजाम दी गई थी एवं अन्य लूट की घटना को अंजाम दिया गया था इस गिरोह के द्वारा। इस गिरोह का 4 सदस्य गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम धर्मेंद्र यादव, चंदन यादव, महेश यादव और मोहम्मद रफे बताया जा रहा है। इन सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार उक्त आरोपी से प्राप्त सूचना के आधार पर लूटपाट करने वाले गिरोह में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। दरभंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले लगभग 10 दिन की पूर्व की बात है कि सबसे पहले मोरो जो घटना हुई थी, जिसमें कि एक नवविवाहित जो जोड़ा था वो सिमरी से अपने ससुराल की तरफ जा रहा है। सिमरी चौक से इन लोगों का पीछा करते हुए 3 लड़कों ने एक गाड़ी बाइक पर बैठे हुए 3 लड़कों ने उनका पीछा किया। उनसे जितने भी उनके पास जेवरात थे वो छीन लिए, उनका मोबाइल छीन लिया और भागने के क्रम में एक गोली भी चलाया जो महिला को पैर पर भी लगा था। इसके संबंध में मोरो में कांड संख्या 3124 जो था वो दिनांक 31/5 को दर्ज हुआ था। ये पहला एक वारदात था जो इन लोगों ने किया था। इसमें जो इन्होंने लूटी हुई सामग्री थी, जैसे कि ज्वेलरी थी, इसको इन्होंने एक ज्वेलर जो कि थे बिशनपुर थाना अंतर्गत मुस्तफापुर गांव पड़ता है, वहाँ पर जो ज्वेलर थे उसके पास में ये रखने के लिए गए थे। उससे वहाँ से ब्याज का पैसा उन्होंने वहाँ से उठाया था। जब इन्होंने वहाँ पे गए वहाँ पे इन्होंने उसका भी सब जेवरात देखे कि उसके पास कितना रहता है, उन्होंने और उसकी रेकी की। जब इन्होंने रेकी किया तो इन्होंने पर ये पता लगा कि ये जो व्यक्ति थे जो बिशनपुर के रहने वाले थे बिशनपुर के दूसरे गांव के, तो ये हर दिन अपनी दुकान में जब बंद करते थे और जितना भी जेवरात था उसे लेकर जाया करते थे शाम में खुद ही अकेले। तो इन्होंने उनका रेकी किया और अब 2 दिन के उपरांत में दिनांक 31/5 को इन्होंने उनके साथ में घटना कारित किया। तो बिशनपुर में थाना कांड संख्या 6124 जो इस मामले में दर्ज है, उसमें इन्होंने लगभग 4 किलो चांदी एवं लगभग 100 से 200 ग्राम जो सोना था इन्होंने उनसे लूटा था। जब वो अपने दुकान से घर की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने रेकी किया और जो सुनसान एक रास्ता पड़ता है वहाँ पर लोग बैठे और इन्होंने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें 2 लोगों की भूमिका जो थी उनको लाइन अप करने के रूप में थी और 2 लोगों की जो भूमिका थी छीन कर भागने के रूप में थी। तो उसमें 2 लोगों को जो इसका नाम था महेश यादव और चंदन यादव, इन लोगों ने इनकी भूमिका छीनने में थी। ये जितना भी वहाँ से चांदी इन्होंने बरामद किया और गहना बरामद किया, इनको भी इन्होंने ठिकाने लगाया अपने दूसरे एक साथी के जिसका नाम है अभिनंदन यादव। साथ में इन्होंने वहीं पे पैसा भी पहले बरामद हो चुका था उसको भी बांटा और जो चांदी थी उसको भी बांटा। लगभग 1 हफ्ते के अंतराल में ये लोग थोड़ा लो की मतलब कि अपना गतिविधियों को थोड़ा विराम लगाए और फिर इन्होंने सिमरी में दिनांक 7 जून को इन्होंने एक शिक्षक जो कि सिमरी चौक से चलते हुए आ रहे थे और शोभन मोड़ से जैसे ही उन्होंने अंदर लिया तो ये लोग वहाँ पर रेकी कर रहे थे। जैसे इन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति हैं जो अकेले आ रहे हैं और जिनको टारगेट कर सकते हैं, इन्होंने उनके पीछे गाड़ी दौड़ाई और उनको एक सुनसान जगह पे रोका और जब उन्होंने थोड़ा रुकने से मना किया तो उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाया। जो गोली उनको स्पाइन में लगा और वो उसके बाद में अपना जो थैला था
उनका वो गिर गया और इन्होंने उनका थैला छीन के ये लोग भाग गए। वो व्यक्ति जो थे वो व्यक्ति फिर अस्पताल में खुद ही जाके एडमिट हुए और उसके उपरांत उन्होंने सिमरी में थाना जो है थाना कांड संख्या 120/24 इन्होंने दर्ज करवाया। उनके पास से इन्होंने कुछ जो सामग्री जो लूटी थी उसमें उनका मोबाइल था, कोई पासबुक थी और उनके पास में जो सब्जियां भी थी वो भी इन्होंने लूट ली थी। दूध वगैरह भी था, जो भी इन्हें मिला वही इन्होंने उनके पास से बरामद करके लूट लिया। इसके उपरांत अगले ही दिन यानी कि 8 जून को लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास की वारदात है। ये लोग लगभग वहीं पे सिमरी जो चौक के पास जो सिमरी चौक से लेकर शोभन मोड़ तक में जो रास्ता है ये लोग वहाँ पे रेकी करते हैं और देखते हैं कि कौन व्यक्ति जो है जो इजीली टारगेट हो सकते हैं, उन व्यक्तियों पर ये निगरानी रखते हैं। और इन्होंने ऐसे ही एक ग्रुप को देखा जो कि बाइक पर जा रहा था, जिसमें कि एक व्यक्ति जो पुरुष जो थे वो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं पीछे बैठी थी। शोभन मोड़ से जब जैसे ही वो अंदर गए तो ये लोग वहाँ पर पहले से ही घात बनाए बैठे थे और चौक पर ये जो एक होटल है लाइन होटल में वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ से जैसे ही इन्होंने देखा कि वो ग्रुप आगे बढ़ गया है, इन्होंने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया। वहाँ पर उन्हें रोका और उनके पास से जो एक महिला जो थी दोनों महिलाओं से जो गहना था उन्होंने गहना लूटा और जब उन्होंने विरोध किया, जो पुरुष थे जो चालक थे जब उन्होंने विरोध किया तो उनके पैर पे इन्होंने गोली मारी। गोली मारने की बात इन्होंने सभी लोगों ने स्वीकारी है। इन्होंने 3 घटनाओं में गोली मारी है जिसमें कि वो गोली लगी है विक्टिम को। सर ये 3 घटना में दोनों शामिल है या एक ही मतलब? टोटल इनके गैंग में अभी तक 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें कि 4 लोगों को हमने आज हिरासत में लिया हुआ है। बाकी 3 जो लोग हैं उनका नाम है अभिनंदन यादव, गोलू उर्फ रंजन सानी एवं तीसरे व्यक्ति हैं जो दुलारे, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। 4 लोगों को जो मैंने गिरफ्त में अभी जो लिया है इसमें कि महेश यादव का आपराधिक इतिहास है और इन्होंने अभी तक कुल 6 घटनाओं में इनका रोल अभी तक सामने आया है, जिसमें कि ये मर्डर के केस में बिशनपुर से जेल गए हैं 2019 में, बहादुरपुर से 2019 में ही 307 के केस में भी जेल गए हैं और इन चारों घटनाओं में भी इनका एक्टिव रोल था। इसमें अभिनंदन यादव जो है उनके घर पे लोग प्लान बनाते थे और महेश यादव जो थे उनकी एक्टिव भूमिका थी सभी कांडों में। वो एक्टिव रूप से जाते थे, हथियार लेकर जाते थे और जब जैसे ही लगता था कि उन्हें कोई विरोध होता है जैसे पकड़ में आने के लिए कभी उन्हें शंका लगती थी तो तुरंत फायरिंग करने से चूकते नहीं थे, तुरंत फायरिंग करते थे ताकि विरोध तुरंत खत्म हो जाए और वो भागने में सफल हो। महेश यादव का जैसे हमने बताया आपको 6 आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि 4 लूट के कांड हैं, 1 मर्डर का और 1 307 का है। इसके अलावा जो अन्य अपराधकर्मी जो हैं गिरफ्तार हैं वो हैं चंदन यादव, जिनके भी 4 आपराधिक इतिहास हैं, जिसमें कि आर्म्स एक्ट का और लूट के कांड शामिल है। तीसरे अपराधकर्मी धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार हैं, उनके भी 2 लूट के कांड हैं। एक बिशनपुर वाला में उनकी एक्टिव भूमिका थी, बिशनपुर जो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।